मैं अपने ब्रेकअप के बाद बहुत टूट चुकी थी और मन साफ करने के लिए अकेले कैलिफोर्निया तट पर रोड ट्रिप पर निकली। उस सफ़र में मैं एक छोटे से शहर में पहुंची जहां मेंडिसिनो के समुद्र किनारे एक आरामदायक बेड एंड ब्रेकफास्ट में ठहरी। मालिकिन मिसेस हारग्रोव बहुत दयालु थीं। उन्होंने मुझे अपनापन महसूस कराया। रात के लगभग 2 बजे जब मैं नींद से जागी और बाथरूम जाने गई तो मेरी जिंदगी का सबसे अजीब अनुभव हुआ। बाथरूम के भीतर एक आदमी बैठा था, पूरी तरह माइम के कपड़ों में। काले सफ़ेद स्ट्राइप वाली शर्ट, पैंट, सफ़ेद दस्ताने और चेहरे पर सफ़ेद पेंट। वह टॉयलेट पर नहीं था, बल्कि ज़मीन पर झुककर अजीब तरह से चुपचाप जोर लगा रहा था, जैसे किसी अदृश्य चीज़ को बाहर धकेल रहा हो। उसकी अजीब हाव भाव ने मुझे डरा दिया। उसने मुझे देखकर चुपचाप हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर वही हरकत करने लगा। मैं डरकर तुरंत अपने कमरे में भाग गई और बाथरूम की जगह बोतल में ही पेशाब करना पड़ा। सुबह मैंने सोचा शायद यह सपना था, लेकिन बोतल की हकीकत ने मुझे याद दिलाया कि सब सच था। नाश्ते पर मिसेस हारग्रोव और दूसरे मेहमानों से बात करते हुए मैंने जाना कि उस माइम कलाकार का नाम मार्सेल है। मिसेस हारग्रोव ने बताया कि वह एक परफॉर्मर है, थोड़ा अजीब है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता। दिन में मैंने उसकी तरफ और ध्यान दिया। कभी वो सामान्य दिखता, कभी उसकी आदतें असहज कर देती। मैंने उससे सीधे पूछा तो उसने कहा यह उसकी थेरेपी है। जब उसे नींद नहीं आती तो वह रात में माइम करता है। यह उसके लिए दर्द और तनाव को बाहर निकालने का तरीका है। दूसरे मेहमानों और एक लेखक ने भी बताया कि उन्होंने भी उसे कई बार रात को बगीचे या घर में चुपचाप माइम करते देखा है। किसी को वह विचित्र लगा, किसी को उसकी कला का हिस्सा। हालांकि मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी कि वह सिर्फ सनकी है या उसके भीतर कुछ और रहस्य छुपा है। B&B से निकलते समय मिसेस हारग्रोव ने कहा, मार्सेल बस एक खोई हुई आत्मा है जो अपना रास्ता ढूंढ रहा है। कुछ हफ्ते बाद लॉस एंजलिस लौटकर मैंने इंटरनेट पर खोजा और जाना कि मार्सेल यूरोप का एक प्रसिद्ध माइम कलाकार रहा है। उसने सालों पहले एक कार दुर्घटना में अपनी पत्नी को खो दिया था। तब से वह अपनी रातों की अजीब रस्मों और माइम परफॉर्मेंस के जरिए अपने दुख और अदृश्य राक्षसों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तब मुझे समझ आया, उस रात बाथरूम में वह कोई गंदी हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर के दर्द और अंधेरे को चुपचाप बाहर धकेल रहा था।